छोटे शेयर ऊंची छलांग। और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। मानस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मानस सर ये बताएं, एक हमारे दर्शक हैं मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पर पूछ रहे हैं, अभी बाइंग कर सकते हैं कि सर? आज एक अच्छा खासा मूव मॉस्चिप में देखने के लिए मिला है। महेंद्र सिंह जी का सवाल है सर। तो देखिए, ब्रेकआउट तो चार्ट पे डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि आज के मूव पे खरीदारी ना करें, थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम 3-4 दिन देखें तो 170 से 225 तक की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो कोई डिप मिले 210 रुपए के आसपास है तो वहां पर खरीदारी करें। उस केस में 189 का स्टॉप लॉस लगाएं और फिर आप 250 260 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। बालकृष्ण कपूर जी का सवाल है सर। पहले तो गुड मॉर्निंग कपूर साहब। और इनका सवाल है सर त्रिवेणी टरबाइन पर 643 रुपए के लिए हुए हैं, होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का रहेगा। आप सर एवरेज किस लेवल पर कर सकते हैं ये भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, एवरेज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर निगेटिव है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये 500 रुपए के नीचे फिसलेगा तो कम से कम 475 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। माफ करिएगा। तो यहाँ पर खरीदारी नहीं ना करें। खरीदारी करने के लिए 560 रुपए के ऊपर निकलना जरूरी है। उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, अदरवाइज अपनी पोजीशन में 500 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है सर। अमर सिंघा जी हैं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। सिंघा साहब गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ हालचाल ठीक होंगे। बॉम्बे डाइंग सर 130 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं इसमें, और लक्ष्मी केमिकल में। सर मैं दोनों ले लूँगा, लेकिन पहले मैं बॉम्बे डाइंग पर लेता हूँ। 130 रुपए के लिए हुए हैं सर। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें, क्या प्रॉफिट बुक करने चाहिए? तो देखिए, बॉम्बे डाइंग में मेरा समझना है कि बिल्कुल बने रहिए। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 पे करें और टारगेट 200 रुपए के सेट करें। ठीक है। और लक्ष्मी केमिकल सर 208 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। लक्ष्मी लक्ष्मी केमिकल। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के नाम से आएगा सर। नहीं, मैं चार्ज नहीं देख पा रहा हूँ कोई बात नहीं इसमें। सर, आगे बढ़ते हैं सर। फटाफट से दूसरा सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं तपस जी, आईसीआईसीआई बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का जो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव है। 20 डे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, इसलिए अवॉइड करिए। खरीदारी केवल 1440 के ऊपर करेंगे। 1440 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको 1360 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। ठीक है। हर्षित एलूवालिया जी हैं सर, इन्होंने पिडिलाइट का सितंबर फ्यूचर लिया हुआ है। इस पर आपका व्यू क्या रहेगा मानस सर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर बने रहिए। 3150 के ऊपर निकलेगा तो 3300 तक की रैली देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, 3000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यूको बैंक सर, आकांक्षा जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के टारगेट पूछ रही हैं। देखिए, कभी भी कोई उछाल मिले तो यूको बैंक से निकलने की कोशिश करिए। और इस पैसे को अगर आप पीएसयू बैंकिंग में ही डालना चाहते हैं तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 स्टॉक पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है। तनवीर अहमद जी का सवाल है। पहले तो जय हिंद तनवीर साहब। और इनके पास है सर टीवीएस 2529 रुपये के लिए हुए हैं। 479 प्रॉफिट बुक करें या हॉल्ट करें? अच्छा ठीक है सर। इन्होंने टीवीएस मोटर लिया हुआ है सर, और इसमें इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखता है। एक टेक्निकल टारगेट अगर सेट करने हो तो फिलहाल के लिए तो 3750 के ही टारगेट है। लेकिन ये सही समय है कि जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 3225 के नीचे कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। इनके पास क्वांटिटी है 479। मुझे लगा था इन्होंने प्रॉफिट लिखा है। 479 का इनके पास क्वांटिटी है। अब ऑलमोस्ट 900 रुपये मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रिवाइज करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अच्छा ठीक है सर। तो सर आप स्टॉप लॉस लगा के अपना पोजीशन बनाए रखें। शंकर सिंह जी का सवाल है। विवेक सर, मानस सर, प्रणाम प्रणाम। शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शंकर जी देखो, आप ऐसी बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपके सवाल मैं रोज ले लेता हूँ, और आप आज कह रहे हो कि मेरा सवाल आज जरूर ले लेना मानस। अच्छा ये सॉरी माय मिस्टेक। इन्होंने ये लिखा है मानस जी बहुत कम आते हैं, इसलिए उनका सवाल। सर ये आपका वेट कर रहे थे इसलिए क्योंकि हाँ ये तो है, हम मानस सर को बुलाते हैं, लेकिन मानस सर का एक दिन फिक्स है थर्सडे। बड़ी मुश्किल से मिला 11 से 11:30। तो अदानी ग्रीन
सर 1000 शेयर 990 रुपये के लिए हुए हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, 6 महीने से थका रहा है ये शेयर, बुक करना पड़ेगा लॉस या अभी रुक सकते हैं और 6 महीने रुक जाएंगे? तो देखिए, पहले तो तैयारी कर लीजिए लॉस बुक करने की, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो अगर ये 900 रुपए के नीचे जाएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी पोजीशन में 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए तो मेरी राय रहेगी कि 1000 से 1025 की रेंज में अगर स्टॉक आए तो वहां पर एक बार पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 1100 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। प्रलॉय दत्ता साहब का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग दत्ता साहब। इनका सवाल है सर, अदानी गैस पर और अदानी पावर पर 3 महीने का व्यू। ये अदानी शेयरों पर आज काफ़ी सवाल आ गए सर, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी पावर। सर अदानी टोटल गैस और अदानी पावर, इन दोनों पर 3 महीने का व्यू। तो देखिए, अदानी गैस पे भी मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव है। मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और खरीदारी आपको 680 के ऊपर ही करनी है। अदानी पावर की जहां तक बात है, यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 480 रुपए से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अगर ये 620 के ऊपर निकलेगा तो फिर 700 रुपए तक की रैली भी दिखा देगा। इसलिए 560 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। ठीक है। जो लोग देवनागरी शुगर के बारे में बात पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अंशुल जी भी अब हमारे साथ 10-1 मिनट में जुड़ जाएंगे। उन्होंने बताया शेयर, ये लोग लिख रहे हैं कि उनका बताया हुआ शेयर है, तो उन्हीं से पूछेंगे ताकि आपको व्यू एक क्लियर रहे। अनिल यादव जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, HEG 505 रुपये का लिया हुआ है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करिए। 460 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 560 580 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं AG बगमी जी के नाम से आईडी बना हुआ है, कैस्ट्रॉल इंडिया। सर 1000 शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 198 के, इसमें क्या करें सर? देखिए, पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 195 का। अगर 195 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो 205 से 210 की रेंज में निकलने की कोशिश करें लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी 215 रुपए के ऊपर करेगा। ठीक है। आनिक जुरावट जी, पहले तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आनिक जी, कोई सवाल हो तो बताइए। गुड मॉर्निंग। विशाल सिंह जी का सवाल है, गोदरेज कंज्यूमर पर सर 1250 रुपये के रेट के लिए हुए हैं और इसमें आज गिरावट है FMCG की वजह से। सर क्या करें? माना सर, वैसे ये तो बड़ा गलत हुआ, फैसला कल आ गया, रिएक्शन आज आया और वो भी पहले आ गया, और रिएक्शन भी ऐसा कि लोगों को मौका ही नहीं मिला। आप सारे चार्ट उठाकर देख लीजिए सर, जो GST वाले हैं, जिनको बेनिफिट मिलना था, जिनको पहले लोगों को पता था कि इन सेक्टर में प्रपोज्ड है, सीमेंट वाले देख लीजिए, FMCG वाले देख लीजिए, वाइट गुड्स वाले देख लीजिए, सबके चार्ट ऐसे हैं कि 9-15 पे विंडो ओपन हुई है और एकदम से सारे ग्राफ्स नीचे, सबके। गोदरेज कंज्यूमर में भी यही हाल है। सर क्या करें? तो देखिए, इन सब स्टॉक में ऑलरेडी हमने मूव देख लिया था, तो एक मूव ऑलरेडी देखने को मिला था। और आज सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी प्ले हुई, सेल ऑन न्यूज की स्ट्रेटेजी प्ले हुई कि आज जैसे न्यूज आया वहां पर लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। गोदरेज कंज्यूमर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 2-3 मंथ अगर आप देखें तो 1310 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। तो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। अगर 1310 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा आगे के लिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1210 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 1210 के नीचे गया तो फिर 1160 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी अब बनाकर रखनी है। सर दिनेश कालिया जी का सवाल है, बॉश 27,555 रुपये के शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? डिश वॉशर ये बनाती है कंपनी और उसमें भी GST घटी है, क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर आप स्टॉक को अभी भी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल बने रहिए। अगर एक टेक्निकल टारगेट आने वाले 1 साल के लिए सेट करना हो तो वो करीब करीब 50,000 का है। पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 36,000 रुपए के नीचे लगा लें। माना सर, कुछ कुछ शेयर तो ऐसे लगने लगे हैं जो शेयर के प्राइस कम इंडेक्स के लेवल ज़्यादा लगते हैं। हाँ। जैसे बॉश हो गया, MRF हो गया ऐसे ऐसे ऐसा लगता ही नहीं कि ये हम शेयरों के भाव देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब बॉश, आई रिमेंबर मानस सर, हम लोग जब मैं एक ज़माने में आपसे बात किया करता था
काफी साल पहले ये 6-7 हज़ार रुपए का हुआ करता था, आज ये 40,000 पर हम बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। सर, विनोद कुमार जी का सवाल है, मेदांता करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए, वेदांता में उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला जिस तरह का मूव हमने जो दूसरे मेटल काउंटर से वहां पर देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये 480 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 419 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला सवाल हमें मिला है मनमोहन जी का, स्वान एनर्जी और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। सर अंशुल जी को आने दीजिए, ये दोनों सवाल आई नो कि उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे। निशांत सारंग जी का सवाल है, स्कीपर। सर स्कीपर में एंट्री ले सकते हैं क्या? तो देखिए, स्कीपर में एंट्री अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं। और अब अगर ये 575 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 650 के लिए तैयार होगा। तो आप खरीदारी करना चाहें 3 से 6 महीने के लिए तो अभी खरीदारी कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज करीब 515 रुपए है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुगम कुमार सिंह जी, सम्मान कैपिटल, इस पर सर आपकी राय जानना चाहते हैं, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? सर इसमें मैंने कल परसों ही देखा था, बहुत अच्छा मूव आया था इस काउंटर पर, और इसमें एक खबर भी आई है कि एनसीडीज के जरिए ये कुछ फंड रेजिंग कर रहे हैं। और देखिए ये फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है तो इनको लोन वगैरह देना ही पड़ता है, तो पैसे तो जुटाना इनके लिए ज़रूरी है। तो ये शायद 30,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़, कुछ बड़ा एक अमाउंट ये रेस कर रहे हैं। मानस सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, जब से ये स्टॉक एफएनओ में आया है तब से काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। 3 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा चार्ट्स पे, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप चाहें तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 124 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है। 155 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राय मिली है। मॉस्चिप पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, जो भी दर्शक मॉस्चिप पर सवाल पूछ रहे हैं मैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहला सवाल ही हमारा मॉस्चिप पर था, तो अब कृपया करके मॉस्चिप पर सवाल ना पूछें तो हमारी मदद हो जाएगी। अगला सवाल हमें मिला है अनिक जुराहवट जी का, ये एनएमडीसी पर गेल और एनएमडीसी पर पूछ रहे हैं। सर 170 के गेल लिए हुए और एनएमडीसी 69 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड कर सकते हैं क्या मानस सर? तो देखिए, एनएमडीसी पे पोजीशन को होल्ड करिए। अगर आपके पास ये पोजीशन आपने शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस 71 रुपए 71 रुपीज का लगाना है, वहां पर बने रहिए। 75 के ऊपर एनएमडीसी निकलेगा तो मेरे ख्याल से 80 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। गेल में थोड़ा सा अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि वापस 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 172 का। अगर 172 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ठीक है सर, डन। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर मार्क्सन्स फार्मा पर। सर 189 रुपये पे 1,000 शेयर लिए हुए हैं पटेल साहब ने, इस पर आपका व्यू सर? देखिए, व्यू निगेटिव है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 210 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है। अदानी ग्रीन पर हम भरत पटेल साहब हम बात कर चुके हैं, इस पर व्यू हम मानस सर का ऑलरेडी ले चुके हैं। एक हमारे दर्शक हैं अमान साहब, ये 690 पर इन्होंने सर नव भारत वेंचर, नावा के नाम से शेयर आता है, इनका बाय है, इसका टारगेट क्या रखें? तो देखिए, इसका टारगेट आप बड़ा सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो आपको टारगेट सेट करने हैं करीब 850 रुपए के पोजीशन में बने रहिए, डिप पे खरीदारी करिए और 620 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या करें सर? देखिए, रिलायंस में हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा था, लेकिन वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो 1325 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए अपनी पोजीशन में 1325 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी 1410 के ऊपर ही करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर यथार्थ हॉस्पिटल में किस शेयर पे एंट्री ले सकते हैं? तो देखिए, यथार्थ में तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, किसी भी नजरिए से देखिए। शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से देखें तो वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो उस हिसाब से आपको 700 रुपए के स्टॉप लॉस से
₹850 के टारगेट के लिए खरीदारी किया सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, अगर आपके पास साल भर का समय है तब तो टारगेट बड़े आते हैं, तब तो आपको करीब 1100 से 1150 तक के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें तो थोड़ी क्वांटिटी अभी खरीदें, थोड़ी क्वांटिटी गिरावट पे खरीदें और ₹600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट बड़े सेट करें ₹1150 के। ठीक है सर। निष्ठा श्रीवास्तव सर, फोर्टीज लिए हुए हैं 843 के, इस पर क्या करें सर, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड? बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को ₹900 के नीचे लगाइए, टारगेट आपको 1150 के सेट करने हैं। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है अंकुर जैन जी का। इनका सवाल है सर, इंडी क्यूब स्पेस, इसको अगर आप बता सकें, इस पर आपका व्यू। मेरे नहीं, मैं नहीं इस पे व्यू दे पाऊंगा। बहुत ही लिक्विड काउंटर है, मेरा व्यू नहीं है इसमें। और काफी नई लिस्टिंग है मेरे ख्याल से विवेक जी, तो डेटा ही बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। भगत जी, अब मैं आपकी व्यथा समझता हूँ। आप अंशुल जी से जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, जस्ट सर 2 मिनट का वेट कर लीजिए, वो अब आने वाले होंगे और उनसे फिर मैं आपके सवाल ले लूँगा। जो सवाल जो उन्होंने पिक दी हुई हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप उनसे आंसर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ, अगला सवाल है प्रतीक जी का सर, दीपक फर्टिलाइज़र, इस पर क्या करें सर? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो 1380 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर ₹1500 के ऊपर निकलेगा तो फिर 1600 तक के भाव भी दिखा देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये रेट गेन पर भी पूछ रहे हैं, किर्लोस्कर इंजन पर पूछ रहे हैं सर। किर्लोस्कर इंजन सर 929 रुपये का होल्ड किया हुआ है, सेल करें या इसमें मतलब बने रहें सर? देखिए, मुश्किल हो रही है स्टॉक को ऊपर सस्टेन होने में। 2 अटेम्प्ट हुए स्टॉक में 950 के आंकड़े को क्रॉस करने में, लेकिन हर बार वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब आपको ₹850 का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 850 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकले, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ करीब 775 तक स्टॉक फिसल सकता है। ठीक है। एच जी इंफ्रा सर, सोनल दुआ जी का सवाल है, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, एच जी इंफ्रा में कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है लोअर लेवल पे। कोई खास पैटर्न नहीं है, बस केवल इतना बोलूंगा कि 950 पे एक अहम सपोर्ट है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 950 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 1150 के ऊपर ही देखने को मिलेगी स्टॉक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, सवाल पूछ रहे हैं सर इन्फोसिस पर। इन्फोसिस में क्या करें सर? आज इन्फोसिस थोड़ा डाउन है, इन्फोसिस टीसीएस, इन दोनों पर ही आपका व्यू चाहिए। देखिए, दिक्कत तो है, स्टॉक ने कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की, और शायद 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट भी किया, लेकिन वापस वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो इनपी में आपको 1440 का पोजिशनली स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1440 के लेवल ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, और एग्रेसिव होकर खरीदारी अब आपको 1560 के ऊपर ही करनी है। ठीक है। मानस सर, आपकी टॉपिक्स क्या हैं सर? तो देखिए, एक तो खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, कमेंस में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है तो आप करंट लेवल्स पे कमेंस में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3890 को लगाना है, और टारगेट आपको 4075 4075 के सेट करने हैं कमेंस में। एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप देखें तो आईटी स्पेस में वीकनेस है, तो कोफोर्ज जहां पर स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है। 1726 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और नीचे की तरफ 1650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है। तो कोफोर्ज, कोफोर्ज में सर आपने बिकवाली करने की सलाह दी है ना सर? जी जी, बिल्कुल बिकवाली करने इसमें की। क्या टारगेट रखें सर? 1650 के आपको टारगेट सेट करने हैं, और स्टॉप लॉस आपको 1726 का लगाना है। ठीक है। एक कमिंस इंडिया का भी चार्ट देख लीजिए, 4075 का टारगेट और 2954 पर ये शेयर चल रहा है सर। इसमें कमिंस में स्टॉप लॉस क्या लेकर चल रहा है मानस सर? तो देखिए, कमेंस में मैंने स्टॉप लॉस बताया है 3890 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 4075 के टारगेट सेट करेंगे। 3890, पीसीआर टीम जरा 3890 का एक स्टॉप लॉस और दे दीजिए कमिंस इंडिया पर। यहाँ पर 4075 रुपये का टारगेट है, तो जो लगभग स्टॉप लॉस की रेंज है वो 64 रुपये नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, और जो टारगेट है वो 120 रुपये, करीब 121 रुपये ऊपर है। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको कमिंस इंडिया पर मिल रहा है।
ठीक है मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया मानस सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब गुड मॉर्निंग। नमस्कार। जैन साहब एक चीज है, अरे मेरे बाल क्यों काट दिए आप लोग? आप ठीक है? जैन साहब एक चीज है, आपके चेहरे पे मुस्कान बनारस जाके ही आती है, नोएडा आकर नहीं आती। हाँ ये बात तो है। हमारा तो नोएडा पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं नहीं सर, नोएडा ऐसा नहीं पसंद नहीं आया, मगर अपनी गली में तो समझ गए ना। बल नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं थी ना जरूरत शेर बनने की। युद्ध के लिए थोड़ी नहीं आए थे आप। शेर तो सर देखिए, बाप ने शेर पैदा किया ही है तो शेर तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन अपनी मान में बब्बर शेर को भी शेर मार लेता है। सही है। पता नहीं आप युद्ध के उसमें क्यों हैं, हम तो शेयर मार्केट के शेयरों की बात कर रहे थे। आप तो चलिए अभी बता, शेयर बाजार एकदम आसान चीज है। अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए और उसको क्या चाहिए, अभी संदीप भाई से पूछना है औरत क्या चाहती है। अरे भाई साहब, मैं उनसे कुछ नहीं पूछ रहा ना, आप मुझे बताएं। और बाकी अंशुल जी बहुत सारे लगता है आप सुने नहीं, कॉन्टेक्स्ट सुने नहीं। अभी संदीप भाई का शो खत्म करते करते ना कहानी सुनाया हूँ कि औरत क्या चाहती है, बाजार क्या चाहता है। अच्छा, तो मुझे एक लाइन में बता दीजिए। नहीं नहीं, वो जब तक पूरी कहानी आप नहीं सुनेंगे ना तो जिस्ट में मजा नहीं आएगा। मैं पूरा यूट्यूब का वीडियो काट के आपको भेज दूंगा। हाँ यहाँ से अरे मेरी पीसीआर टीम बोल रही है टॉप बैग से कि सर पूरे न्यूज रूम में मुद्दा ये बना हुआ है कि अंशुल जी कुछ बोल कर गए हैं तो मनी लाइन में बना रहेगा। तो मतलब आप रोज सुबह एक हमारे यहाँ पर एक स्टोरी या तो यहाँ पर या वहाँ पर कुछ ना कुछ, ठीक है, जलाते रहिए पटाखे वटाखे। अब मैं जरा जाऊंगा जब न्यूज़ रूम में शो करने के बाद, तब पता करता हूँ ये स्टोरी आपकी क्या है। लेकिन अंशुल जी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त की आज कमी है और दर्शक आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो हमारे कुछ दर्शक हैं वो JSW इंफ्रा और देवनागरी शुगर इस पर पूछ रहे हैं कि आपकी इन पर एडवाइस, देवनागरी शुगर पर आपने कुछ एडवाइस किया हुआ है क्या? 3 रुपए से लॉन्ग करके बैठे हैं सर, 4 रुपए 30 पैसा आ गया है तो लगभग 30-35% चल गया है, 6 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो अभी होल्ड करें? हाँ हाँ, होल्ड करके रखना है। अच्छा, क्या स्टॉप लॉस लेकर है ना, अगर आपको 100% रिटर्न चाहिए होता है ना तो ये चीज याद रखिए, राकेश झुनझुनवाला ने ऑल टाइम हाई से 3 बार 65% नीचे तक टाइटन को देखा है। अगर बड़े टारगेट चाहिए तो फिर पुल बैक भी आपको बड़े बड़े झेलने पड़ेंगे। अगर 5-10 पैसे के पुल बैक में डर लग रहा है आपको तो फिर बुक करके बाहर होइए। 3.17 से बाई देना स्टार्ट किया था। अगर पुल बैक नहीं झेल पाते हैं छोटे छोटे, तब फिर बाहर होइए। आप 6 रुपए तक का टारगेट नहीं खा पाएंगे। अगर आपको 6 रुपए तक का टारगेट चाहिए तो पुल बैक भी डीप पुल बैक्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि 3 रुपए से 6 रुपए 100% का मूव होता है। 100% के मूव में 20-30% के करेक्शन देने लगे तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना समय लगेगा। झुनझुनवाला ने भी 60% नीचे ऑल टाइम हाई से टाइटन देखा है, तभी वो इतना लंबा 50,000 करोड़ कमा पाया है। तो पहले विजन क्लियर कर लीजिए। दूसरा, JSW इंफ्रा लग तो रहा है कि चलने की कगार पे आ गया है, लेकिन अभी मेन ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा है अदानी पावर। मेरा फोकस वहां पे ज्यादा है। अगर ओपन लो और वॉल्यूम बढ़िया मिल जाए तो वहां पे फटाफट बाइंग करेंगे। लेकिन JSW इंफ्रा भी नीचे 276 आया ही नहीं, रेंज थी 328 276, ये बार बार 295 से पलट जा रहा है। तो या तो 295 टूटे तो एक बार 276 मिले बाइंग का मौका, नहीं आधा 295 पे ले लीजिए, आधा या तो 276 पे लेंगे या फिर 328 के ब्रेकआउट पे लेंगे। जाना उसको 360 और 399 है। ठीक है। शाकिर शेख साहब का सवाल है विजया डायग्नोस्टिक का, इस पर आपकी राय? विजया डायग्नोस्टिक 5 दिन से चल रहा है नीचे 987 से 1090 100 रुपए चल गया है और रेजिस्टेंस के पास है, तो थोड़ा सा रुक सकता है। बाकी जिस हिसाब से चला है 1140 तक जा सकता है। तो फ्रेश ट्रेड के लिहाज से तो बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन 1140 तक का सफर है, उसमें एक आध पॉज आपको एक आध दिन का मिल सकता है, बट 1140 जाते हुए दिख रहा है।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं निशांत सारंग जी, इनका सवाल मैंने हुआ था रेट गेन पर, क्योंकि आप इस काउंटर को काफ़ी डीपली ट्रैक कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि एंट्री ले सकते हैं क्या? रेट गेन सर कल था ना विटनेस डे। हाँ, रेट गेन कल सर रिस्क फ्री हो गए थे हम, और 611 का हमारा टारगेट है। 571 रुपए में बाई दिया था, 542 का स्टॉप लॉस था, 611 टारगेट है, जो कि 608 रुपए का हाई बन गया, 3 ही रुपए रह गया। तो आप लेने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन भी बताया था 3 दिन की इनसाइड बार से ब्रेकआउट दे रहा है, आप लीजिए, 571 में चलेगा। तो चल चुका, एफडी का पैसा लगभग मिल ही चुका है, 6.5% एफडी देती है, 6.5% मिल ही रहा है। तो अब तो मैं प्रॉफिट बुकिंग दे रहा हूँ। अब जब 4-5 दिन कंसोलिडेट करेगा तब वापस से बाइंग लूंगा, क्योंकि एक्टिव वॉच लिस्ट में तो है स्टॉक। सुगम जी बोल रहे हैं सर, मेरा भी सवाल पूछ लीजिए। सुगम साहब, जब सवाल पूछा था तो आप स्क्रीन पर नहीं थे, ये मेरी शिकायत है। देखिए, सारी शिकायत मेरे से ही नहीं होती है, कुछ शिकायत मैं भी करूंगा आप लोगों से। आप थे ही नहीं, सम्मान कैपिटल पर बात हो चुकी है। लेकिन चलिए, अब मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। टाटा स्टील पर व्यू ले लेता हूँ, क्योंकि अंशुल जी टाटा स्टील को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सर, करंट लेवल से बाय कर सकते हैं क्या? तो सम्मान कैपिटल भी ले ही लेते हैं। सम्मान कैपिटल कल बाई दिया है क्लाइंट्स को, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। परसों फटा था लंबे वॉल्यूम से। सम्मान कैपिटल में परसों 82.4 मिलियन का वॉल्यूम था, 452%, और पूरे बेस में 6 कैंडल बड़ी बड़ी वॉल्यूम की हैं। आज दूसरा दिन है, टाइट थर्ड डे है, मतलब अगर यही क्लोज होता है, थर्ड डे ऑफ टाइट क्लोज हो जाएगा। जनरली 3 टाइट क्लोज के बाद फटता है स्टॉक, 3 नहीं तो 5 टाइट क्लोज। तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है। कल हमने बाई कॉल दिया, कल या परसों याद नहीं है, लेकिन कल या परसों बाई कॉल दिया। परसों क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, हाँ परसों या कल बाई कॉल दिया हुआ है। तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, और इसी रेट पे 138 के आसपास ही बाई दिया है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं दिया है। दूसरा आपने पूछा टाटा स्टील, 230 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट कल बना है। वॉल्यूम था 80 मिलियन अगेंस्ट एवरेज वॉल्यूम ऑफ 24 मिलियन, तो 3 गुना वॉल्यूम तो था। बट इस पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और टाइट डेज बने उस पे, वीकली चार्ट पे 1-2 टाइट कैंडल बनी, तो मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई करूंगा। इसलिए मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दूंगा। सेबी के रूल है कि आपने बाई रेकमेंड कर दिया तो फिर आप कर नहीं सकते। तो मैं इस पे बाई की कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ, ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम पे है। वीकली चार्ट पे अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और 1-2 टाइट वीक बनते हैं, तो पूरा मकान दुकान बेच के वापस इस पे चढ़ जाऊंगा। जैसे 128 रुपए पे चढ़ा था, वापस से पूरा सब लगा के इस पे चढ़ जाऊंगा 225-240 तक के लिए। और नहीं ब्रेकआउट चला तो फिर वेट करूंगा, फिर नया जब डेवलप होगा तब वेट करूंगा। बाकी 225-240 में कोई दाग नहीं है, आना उसको वहीं तक है। ठीक है, तो अंशुल जी ने तो इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन दी है कि वो बोल रहे हैं कि मकान दुकान तक बेच देंगे उस लेवल पर आने के बाद। अंशुल जी, मकान दुकान मतलब कितना पैसा लगा देंगे ऐसा? मैं तो सर, मेरा देखिए, रोज ही कोई ना कोई स्टॉक पे बात हो जाती है, तो मेरा यूनिवर्स लिमिटेड है। तो टाटा टेक, अदानी ग्रीन, टाटा स्टील और रिलायंस, ये 4 ही स्टॉक में मेरा ट्रेड होता ही है। तो जब भी करना है ऑल इन जाना है। और अगर आपका, देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं है ऑल इन जाने का, तो आप दूसरे को क्या सलाह देंगे? वही हाल हो गया, अंधा जो है लंगड़े को बोल रहा है कि जैसे ही पुलिस आएगी तो मैं बता दूंगा, तू दौड़ के भाग जाना। तो अगर आपका खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरे को क्या सलाह देंगे? तो 128 पे टाटा स्टील मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई, मैंने क्लियरली बोला था 100% ऑफ माई कैपिटल में उसमें डाल के बैठा हूं। अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप वही अंधा और लंगड़े वाली कहानी हो जाएगी। ठीक बात है। ये तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर एनालिस्ट खुद बता रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद पैसे डाले हैं, और अब जैसे अदानी ग्रीन को लेकर बहुत सारे लोग भावुक हैं, टाटा टेक को लेकर बहुत सारे लोग भावुक हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अंशुल ये भी बात कर रहे हैं कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अदानी ग्रीन नहीं चला, टाटा टेक नहीं चला। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई बहुत सारे शेयर हैं जो कि 6 महीने से 3 महीने से चले ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने से सारा मार्केट ही टैरिफ के चक्कर में अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और जब अंशुल जी बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं, अंशुल जी बस एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप चलो ट्रेड व्रेड कर लेते हो, वो ठीक है, कॉल पुट वाला, क्योंकि F&O में भी शेयर है। किसी दिन अगर गलती से निकलना पड़े बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ या कुछ भी, तो बता जरूर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वो तो स्कैमर तो सेबी का नियम ही है सर। ये सब जो लफड़े हुए थे टीवी पे,
फ्रंट रनिंग वाले इतने एनालिस्ट के, तो सेबी ने इसीलिए तो डिस्क्लेमर बनाया कि आप जो कर रहे हो आपको बताना है, और नहीं भी बनाया होता तो मैं खुल के बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? स्टॉप लॉस किसके नहीं कटते, टारगेट किसके नहीं अचीव होते? अगर टारगेट का ढोल पीट रहे हैं तो स्टॉप लॉस वाली माला भी तो हम ही पहनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दर्शकों को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि और अंशुल जी दूसरी हैं। चीज सर, अगर आपकी मतलब व्यू क्या है आपका, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अदानी ग्रीन पे वो व्यू लेके बैठे हो कि मेरे को 200% चाहिए, तो फिर आपकी ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि 3 महीने से नहीं चला, क्योंकि वो तो वीकली चार्ट का ट्रेड है, उसको लगेगा साल 1.5 साल। अगर आपका नजरिया एफडी बराबर पैसा खाने का था, तो उसने तो 4-5 बार आपको एफडी बराबर पैसा दिया, यानी 5 साल की एफडी का पैसा वो निकाल के दे चुका है। फिर किस बात की शिकायत? तो पहले अपना विजन तो क्लियर कर लीजिए। वही कहानी जो सुबह सुनाई है संदीप भाई को कि बाजार आपसे क्या मतलब औरत क्या चाहती है, तो आपको खुद नहीं पता औरत क्या चाहती है। पहले पता कीजिए कि औरत क्या चाहती है, आप खुद क्या चाहते हैं। वो क्लियर हो जाएगा तो आपकी बाजार से शिकायत कभी नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, मेरी पीसीआर टीम बोल रही है कि एक लेडी ये चाहती हैं कि हाँ, बस जो आपने उन्होंने बोला। औरत सिर्फ ये चाहती है सर कि आप उसको अपने मन का करने दें, तो बाजार भी आपसे यही चाहता है, उसको अपने मन का करने दें। अगर उसका मन आपका स्टॉप लॉस खाने का है, तो इज्जत से स्टॉप लॉस दे दीजिए और अलग हो जाइए। उसका मन है कि आपको टारगेट देना है, तो आपको टारगेट से ज्यादा अपर सर्किट वाले स्टॉक देगा। तो अगर आप उसके मन का करते रहेंगे तो एकदम खूबसूरत वो क्या सिंड्रेला और बारबी बनी रहेगी, और जरा आप इधर से उधर हुए नहीं कि वो बन गई चुड़ैल। तो फिर वो क्या बनेगी, चुड़ैल बनेगी कि बारबी डॉल बनेगी, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसकी बात मानते रहिए। तो अगर अदानी ग्रीन किसी दिन आके मेरे से ये बोलता है कि नहीं भैया हो गया तुम्हारा काम, अब स्टॉप लॉस दो, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, तो मैं अपना पैसा उसको दे के कैपिटल जो बचेगी वो लेके बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि इसी बाजार ने मुझसे ये कहा था 128 में टाटा स्टील को मकान दुकान बेचो और भर के बैठ जाओ, मैं तुमको अच्छा पैसा दूंगी। 160 पे आके इसने बोला कि आप बाहर हो, अब इससे निकलो, अब जाके रिलायंस में बैठो। मैं जाके रिलायंस में बैठ गया। तो जैसा बोलता जाता है बाजार, मैं वैसा करता जाता हूँ। मेरे को बाजार बहुत खूबसूरती से पैसा देता जाता है। कई बार बोलता है कि नहीं अब इस बार स्टॉप लॉस दे दो, तो ये लो भैया आप ही, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। 1 लाख का अगर 1.5 लाख कर दिया है और 1.5 लाख का 1,30,000 कर रहा है, तो नेट में 30,000 दे ही रहा है ना। तो जो मिल रहा है अपने भाग्य का लो और बाहर हो। ठीक है, मुझे लग रहा है अंशुल जी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते पढ़ते आजकल ह्यूमन साइकोलॉजी और इन सब पर भी काफ़ी कुछ पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अच्छी बात स्टॉक है। मार्केट तो साइकोलॉजी है, टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी, ये तो पहली लाइन ही लिखी है टेक्निकल नहीं, एनालिसिस में। वो ठीक है अंशुल जी, मतलब एक मतलब स्त्री वर्ग पर ज़्यादा आप रिसर्च कर रहे हैं, वो मैं नहीं थोड़ा नहीं, बता रहा था। मैं इस समय सर शास्त्र पढ़ रहा हूँ। शास्त्र मतलब वो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब चीकू भी बड़ी हो गई है, सुनने लायक हो गई है, और मिष्टू को भी रोज कहानी सुना के सुलाना पड़ता है। मैं इस बिल्कुल। समय पंचतंत्र पढ़ रहा हूँ। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। ममता सिंह जी का सवाल है, जय हिंद सर, और इनको ग्रीव्स कॉटन पर और वन मोबी क्विक पर शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए। अंशुल जी क्या व्यू रहेगा? मोबीक्विक तो डेवलप हो रहा है सर। पिछले 3 दिन में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहा है 500%, 1500% और 800%। 3 दिन का वॉल्यूम राइज है। आज पुल बैक है। इस पुल बैक में अगर 3-4 दिन 5 दिन इनसाइड बार पैटर्न बना रहा, तो आपको याद होगा लक्ष्मी केमिकल और आईएफसीआई फट गया था 40%। तो उस टाइप का पैटर्न डेवलप हो रहा है। अगर डेवलप अच्छा हुआ तो फिर ब्रेकआउट पे बाय देंगे, क्योंकि लक्ष्मी केमिकल प्रीएम्प्टिव बाय दिया था, उस दिन चला नहीं, उसके 3-4 दिन बाद नीचे आया और अब 3 दिन से चलना चालू किया है। तो एक बार जब प्रीएम्प्टिव बनेगा मोबीक्विक में देंगे, चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर कंफर्म ब्रेकआउट पे अंशुल जी देंगे। एक सवाल आया भी था लक्ष्मी केमिकल पर, मैं अच्छा रहा आपने याद दिला दिया। मानस सर ने इस पर कोई व्यू भी नहीं दिया था, आप अपना व्यू दे दीजिए सर। लक्ष्मी केमिकल पर अभी क्या करना है? लक्ष्मी केमिकल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट जो अपन ने दिया था 25 अगस्त को, वो चला नहीं। इसने पूरा पुल बैक कंप्लीट किया अपने मूविंग एवरेज में, और वहां से आज 4th अपडे है, तो यहां से 224 तक आराम से जाएगा। 224.30 जब निकलेगा तो फिर लंबे मूव के लिए जाएगा। तो फिलहाल 224.30 जा रहा है, और 224.30 जाते जाते भी अपने दिए से 7-8% ऊपर हो ही जाएगा।
तो FD बराबर पैसा निकल ही आएगा, और 224.30 निकलने के बाद वापस से बाई देंगे। तो लक्ष्मी केमिकल का चार्ट देख लीजिए, एलेक्स केमिकल, या फिर पुराना IFCI का गोला देख लीजिए, या फिर मोबीक्विक देख लीजिए। लगभग तीनों चार्ट सिमिलर है। मोबीक्विक अभी पहला फेज बनाया है, कंसोलिडेशन बनाएगा तो ब्रेकआउट पे बाई देंगे। तो ध्यान में रखिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। और ग्रीव्स कॉटन में भी परसों बेहतरीन वॉल्यूम था, 700% राइज था। कल इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। अगर इसी तरह 3-4 दिन इनसाइड बार रह गया तो ब्रेकआउट पे बाई देंगे। एक्टिव वॉच लिस्ट में ग्रीव्स कॉटन टॉप पे आया है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में मार्च में 838% EPS राइज था, जून में 220% EPS राइज है, और 22 और 17% सेल्स राइज है। यानी 2 क्वार्टर से फंडामेंटल सुधरे हैं। 96 डेज का बेस बन चुका है। ट्यूसडे बहुत अच्छे वॉल्यूम से चला है, तो अब अगर 3-4 दिन इनसाइड बार रहा तो वापस से बाई देंगे। ठीक है। एक सुपर चैट मिली हुई है हमें संगीता जी की। वक्रांगी के शेयर लिए हुए हैं 15 रुपए के भाव से, अभी इस पर क्या करना है? वक्रांगी, ये शायद लिस्ट में पहले कभी हुआ कर, नहीं वक्रांगी नहीं। वक्रांगी तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है सर। इसमें मेरे को लग रहा है कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जरूर होगा, क्योंकि 38 रुपए से नॉन स्टॉप टूटते हुए नीचे आ रहा है। प्रमोटर की डेथ हो गई थी, चेयरमैन की, और उसके अच्छा। बाद ये काउंटर पिटा भी था काफी बुरी तरह से। तो उस टाइम उस बात को तो हो गए करीब 6 महीने हो गए आई थिंक। 2 क्वार्टर के रिजल्ट निकल गए तो आज 6 महीना हो ही गया होगा। हाँ 2 क्वार्टर रिजल्ट। हाँ, अब सेलिंग ड्राइड अप है सर। यहाँ से अब बेचने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। बाइंग कब बनेगी? जब 10.5 निकलेगा। सेलिंग ड्राइड अप है। अब यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन बाइंग का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 112 रुपए के लिए हुए हैं। भावना शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, सुपर चैट पर सवाल पूछा उन्होंने। 2 साल के लिए ये रख सकती हैं सर, क्या करना है? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज, देखिए IPO बेस बनने का वेट कीजिए। PGEL में 10 साल लग गया था बेस बनने में। इक्जिगो ने 200 दिन में बेस, कितना इक्जिगो का बेस था? इक्जिगो का 270 दिन का बेस बना। देखिए 270 दिन का बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, केवल 30 दिन में 54% चला। तो IPO बेस बनने का वेट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे SIP मोड में एक्यूमुलेट करते रहिए। बेस फिलहाल जो बेस का ब्रेकआउट है वो 136.96 यानी 137 पे है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब 137 निकलेगा तब IPO बेस कंफर्म होगा, तब तेजी बनेगी। तो 137 निकलने का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल साइडवेज है। ठीक है। अंशुल जी एक विक्रम सोलर पर व्यू दे दीजिए फटाफट से। विक्रम सोलर, इसमें भी अभी IPO का चौथा 5वां दिन है। पहले बेस बनने दीजिए तब देखेंगे, अभी तो कोई व्यू नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद आरिफ साहब, ये पूछे मद्रास फर्टिलाइजर अंशुल गुरुजी 94 रुपये 77 पैसे का लिया हुआ है, अब ब्रेकआउट आ गया है और ऐड कर सकते हैं क्या? प्लीज सजेस्ट। ब्रेकआउट आया नहीं सर। ब्रेकआउट 96-50 के ऊपर आएगा तब लीजिएगा, 107 रुपए तक जाएगा। ठीक है।